जय हिंद। मैं संदीप यादव आपके लिए फिर एक लास्ट वाले टॉपिक का नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम अकबर का पार्ट 2 देखेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ और अकबर के जन्म के बाद किस तरीके से हुमायूं की मृत्यु के उपरांत जो है अकबर दिल्ली पर पहुंचता है पानीपत के युद्ध को लड़ने के बाद और वह अपने साम्राज्य को स्टेबल करता है। अब हम आज देखेंगे बेसिकली इस टॉपिक में हम अकबर की जो विजय हैं उनकी बात करेंगे। तो अकबर ने उत्तर और दक्षिण दोनों में विजय प्राप्त की और एक बड़े और एक महान साम्राज्य की नींव रखी। तो अगर हम अकबर की विजय की बात करें, अगर हम उत्तर में उसकी विजय की बात करेंगे तो ये सीक्वेंस नहीं है पर ये प्लेस याद रहेंगे कि उसने कहाँ कहाँ पर जो है अपना आक्रमण किया था। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कांधार, काबुल, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, कश्मीर, ये उसकी विजय के प्रमुख हिस्सा थे। आगे हम बात करेंगे तो बिहार, उड़ीसा, चुनार, कलिंजर और गोंडवाना एवं मालवा। गोंडवाना राज्य, कलिंग की ये उत्तरी विजय थी। इसके बाद गुजरात और राजस्थान। राजस्थान में जैसलमेर, रणथंबोर, मेवाड़ आदि राज्यों को उसने विजित किया था। फिर अगर हम इसकी दक्षिण विजय की बात करें तो दक्षिण में अहमदनगर, दौलताबाद, खानदेश और आसीरगढ़ अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर की अंतिम विजय। आसीरगढ़ को माना जाता है। इस तरीके से अकबर ने अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत इस सारे राज्यों को जीता था। आप देख सकते हैं कितना विशाल साम्राज्य अकबर का था। एक बार पुनः अगर मैं बताऊं, आपको मैप से याद रखना है। मैप से बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके से आप इन विजयों को याद रखेंगी, कौन सी अकबर ने की, कौन सी नहीं। चलिए हम पुनः ऊपर से हैं तो काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर। और अगर हम राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में जैसलमेर, रणथंबोर, मेवाड़ और यहीं पर मारवाड़ वाला क्षेत्र भी है। मारवाड़
तो ये राजस्थान विजय थी। फिर गुजरात पाटन वाला क्षेत्र पूरा जीता था। कलिंजर, चुनार, गोंडवाना राज्य के साथ अगर हम अकबर की विजय को देखें तो यहाँ से रानी दुर्गावती, गोंडवाना राज्य की शासिका रानी दुर्गावती के साथ युद्ध करके, वहीं मालवा की अगर हम बात करें तो मालवा बहादुर शाह के समय, चूँकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, कलिंजर, और इस तरीके से जीतते हुए अकबर की अंतिम विजय खानदेश था। दक्षिण की अगर हम बात करें तो अहमदनगर, दौलताबाद, खानदेश और आसिरगढ़, ये अकबर की दक्षिण विजय थी। चलिए हम बात करेंगे मेवाड़ की। मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र था जो कभी भी अकबर के आधिपत्य में नहीं आया। अकबर ने इस पर आक्रमण किया परंतु कभी भी मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा उदय सिंह के समय अकबर पहली बार जो है इस पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता। दोबारा महाराणा प्रताप के समय हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 में, और इस समय राजा मानसिंह और आसफ खां अकबर की ओर से लड़ रहे होते हैं और महाराणा प्रताप, लेकिन यह युद्ध महाराणा प्रताप हार जाते हैं। हल्दी घाटी, अरावली की पहाड़ियों के मध्य एक क्षेत्र हल्दी घाटी, जहाँ पर ये युद्ध होता है। महाराणा प्रताप की जान झाला नामक एक व्यक्ति जो है वह बचाता है और खुद को जो है महाराणा घोषित कर देता है, और महाराणा अपने घोड़े के साथ, जिनका घोड़ा था चेतक, के साथ वहाँ से जान बचाकर निकल जाते हैं। और तीसरी बार अकबर के समय ही, अमर सिंह के समय जो है मेवाड़ पर आक्रमण होता है। अब अगर हम अकबर के स्थापत्य की बात करें तो अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया, आगरा का किला, जहांगीर महल। जहांगीर महल के बारे में ये कहा जाता है कि जहांगीर महल जो है मानसिंह के ग्वालियर महल की नकल कर अकबर ने बनवाया था। वहीं फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, प्रमुख जो स्थापत्य हैं यह अकबर के द्वारा करवाए गए थे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में जो धर्म था उस धर्म की क्या स्थिति थी। धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी अकबर को जाना जाता है। तो चलिए इसके बाद हम अकबर के तीसरे पार्ट की ओर आएंगे। अभी हमने ये दूसरा पार्ट देखा, अकबर के तीसरा पार्ट हम जल्द ही इसी सीक्वेंस में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा उद्देश्य इन वीडियो को बनाने का मात्र ये है कि आपकी जो स्टडी है वो एक तो बाय मैप हो जाए। मैपिंग के द्वारा आपको, जब आप कभी भी पढ़ें यूपीएससी या पीएससी, तो आपको ये चीज़ें अगर दिमाग में रहेंगी या ये स्टोरी याद रहेगी, आप बहुत ही आसानी से हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। दूसरा ये भी कि इन वीडियो के माध्यम से आप तक जो जानकारी पहुंच रही है वो जानकारी आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।